हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप बहुत शानदार होंगे और घर पे प्रॉपर पढ़ाई चल रही होगी। इसके पहले दो वीडियोस ऑलरेडी आ चुके हैं क्लास 9th की, जिसमें हमने सबसे पहली वीडियो में पूरा इंट्रोडक्शन समझा था, रियल नंबर्स को लेके, इंटीजर्स, नेचुरल, इरेशनल, रेशनल, सारी चीजों को हमने प्रॉपर डिस्कशन किया हुआ था। उसके सेकंड वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.1 करी थी और आज जो हम कंप्लीट करने वाले हैं वो है एक्सरसाइज 1.2। वीडियो के एंड तक बने रहें और जिनने अभी इसकी पहले की वीडियो नहीं देखी है तो जाके रिलेटेड वीडियो में जाएं और इसके पहले की वीडियो जल्दी से देख लो। और अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक जरूर करो और अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दो भाई। और दोस्तों तक शेयर करोगे तो कम से कम आपको उनकी दुआएं मिलेंगी, पुण्य मिलेगा, थोड़ा बहुत पुण्य भी कमा लो। तो हम शुरू करें। अब कई लोग जो क्वेश्चन होते हैं क्लास 9th के, ये क्वेश्चन ज्यादातर बच्चे जो है गड़बड़ करते हैं। √2, √3, √5 या फिर कोई भी ऐसी रूट की वैल्यूज को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करना है, और लास्ट में हम एक एक्टिविटी को भी समझने वाले हैं। तो वीडियो के एंड तक बने रहना पड़ेगा भाई सबसे पहले तो, क्योंकि जब तक आपको प्रॉपर सीखना है, जब चीजें अगर आप प्रॉपर सीखोगे तो भाई पूरा वीडियो देखना पड़ेगा ना, तभी तो प्रॉपर मजा आएगा। तो हम शुरू करें, ज्यादा आपका टाइम नहीं लेंगे। तो ये हमारी थर्ड वीडियो है क्लास 9th की, रियल नंबर की, जिसमें हम यहाँ पे एक्सरसाइज 1.2 को डिस्कशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ ही चलेंगे। लोकेट √2 ऑन द नंबर लाइन। हमें किसको लोकेट करना है? तो √2 को लोकेट करना है नंबर लाइन पे। क्या है हमारा क्वेश्चन? लोकेट √2 ऑन द नंबर लाइन। बड़े ही सिंपल तरीके से हम चीजों को समझेंगे, बहुत ज्यादा हम कॉम्प्लिकेटेड नहीं करने वाले। किसको लोकेट करना है? हमें √2 को लोकेट करना है। ठीक है बात, बहुत ध्यान से आप देखते रहिएगा। तो सबसे पहले तो आपको अगर क्वेश्चन में लोकेट करना है √2 ऑन नंबर लाइन, ठीक है, तो आपको सबसे पहले तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेनी है। हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करी, यस। फिर एक आपको वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लेनी है, कर ली, यस। अब स्केल की हेल्प से यहां पे 1 यूनिट लेना है। देखो पहली स्टेप क्या है? हॉरिजॉन्टल लाइन। दूसरी स्टेप क्या है? वर्टिकल लाइन। अब एक यूनिट का मतलब होता है कि जितनी वैल्यू यहां पे लेते हैं सेम वैल्यूज हमें यहां लेना है। तो आप कुछ मत करो, स्केल की हेल्प से 1 सेंटीमीटर मेजर करके यहां पे पॉइंट दे दो ए, 1 सेंटीमीटर मेजर करके यहां पे पॉइंट दे दो बी। इतना काम कर लोगे। पहला काम क्या है? हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना। दूसरी लाइन क्या है? वर्टिकल लाइन ड्रॉ करना। दोनों पे 1 सेंटीमीटर मेजर कर लेना है। यहां पे आपने 1 सेंटीमीटर मेजर किया, मतलब 1 यूनिट कह लो, 1 मीटर हो सकता है, 1 सेंटीमीटर हो सकता है, लेकिन वही आपको यहां पे भी लेना है 1 सेंटीमीटर, मतलब हम यहां पे लेके चल रहे हैं 1 सेंटीमीटर। अब दोनों को आगे की तरफ बढ़ाओ। यहां पे दोनों किस पॉइंट पे मीट कर रहे हैं? तो वो कुछ यहां पे मीट कर रहे हैं। इसको जोड़ दो। आप इसको ज्वाइन करोगे तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा कि नहीं, है ना? आप क्या करेंगे? इसको आप यहां पे ज्वाइन कर देंगे। तो ये जो बीच वाला पॉइंट होगा ये आपका ओरिजिन पॉइंट है ओ, और ये आप डेफिनेटली आप देख रहे हैं कि ये 90 डिग्री एंगल फॉर्म करेगा, यस और नो? ये 90 डिग्री फॉर्म करेगा। और अगर ये 1 यूनिट है तो ये भी क्या होगा? आपका 1 यूनिट होगा, 1 सेंटीमीटर होगा। तो आप क्या करो, इस ट्राइंगल को उठा लो, इसको हम नाम दे देते हैं सी। इस पॉइंट को हम नाम क्या दे देते हैं? सी नाम दे देते हैं। तो अब इस ट्राइंगल को थोड़ा सा हम अलग से बनाने की कोशिश कर लेते हैं, या हम यहां पे इसको अलग से बना लेते हैं। ठीक है, यहां हमने क्या किया, ओ, ये क्या है? ए है, ये क्या है? सी है, इसको ज्वाइन किया, ये 90 डिग्री है, ये 1 यूनिट है, ये भी 1 यूनिट है। तो अब हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा दें। इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगा दें तो इन ट्राइंगल OACY पाइथागोरस थ्योरम, किससे बेटा? पाइथागोरस थ्योरम से हम इसमें एक यहां पे कह सकते हैं थ्योरम अप्लाई करते हैं। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर, OC का स्क्वायर इज इक्वल टू
ओ ए स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, ओ ए स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, और ओ ए मतलब कितना होगा 1, ओ सी स्क्वायर, ओ सी की वैल्यू यहां पे ओ ए क्या है 1 है, ओ ए सी भी क्या है 1 है, 1, तो 1 का स्क्वायर कितना होगा 1, यहां पे भी 1 का स्क्वायर 1, 1 और 1 क्या होगा 2, ओ सी स्क्वायर इज इक्वल टू 2, ओ सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा √2, ओ सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा √2, तो ये ओ से सी तक की लेंथ जो हो गई वो √2 हो गई, तो यहां पे ये क्या है भाई √2 हो गया। तो अब क्या करना है, अब आपको यहां पे पॉइंट रखना है और एक आर्क ड्रॉ कर देना है। तो आप क्या करेंगे, इस पे एक पॉइंट रख के यहां पे सेंटर लेके, यहां पे सेंटर लेके क्या बना दोगे, एक आर्क ड्रॉ कर दोगे, और ये आर्क जिस भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा वो √2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा √2 हो जाएगा। बात समझे कि नहीं समझे भाई, सिंपल सी बात थी कि आपको क्या लेना है, सबसे पहले मैं एक बार और यहां पे समझा दूं, सबसे पहले आपको क्या लेना है, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है, फिर एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी है, दोनों पे क्या लेना है 1-1 सेंटीमीटर की पॉइंट लेना है, यहाँ पे एक ए पॉइंट लिया, यहाँ पे बी पॉइंट लिया, ये भी 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर, दोनों को आगे की तरफ बढ़ाओगे, ये दोनों पॉइंट कहाँ पे मीट करेंगे सी पे, ओ को सी से क्या कर देंगे जोड़ देंगे, ओ को सी से क्या कर देंगे जोड़ देंगे, अब ओ ए सी में ये 1 है ये 1 है, पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे ये आ जाएगा √2, तो √2, अब देखो यहां से यहां तक की लेंथ क्या है √2, ये आर्क लगाओगे तो ये भी √2 का आर्क होगा ना, तो ये जिस भी पॉइंट पे मीट करेगा वो √2 हो जाएगा। इस तरीके से हम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं √2 की, यहां पे हम √2 फाइंड कर लेंगे। इतनी बात सभी को समझ में आ गई या फिर नहीं? तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये हमने अभी लोकेट किया था क्या √2 को, अब हम लोकेट करने वाले हैं √3 को। किसको लोकेट करने वाले हैं भाई, √3 को यहां पे हम लोकेट करेंगे ऑन द नंबर लाइन। √2 आई होप कि समझ में आ गया होगा, घर पे प्रैक्टिस करेंगे डेफिनेटली बहुत अच्छे से बनेगा, कोई दिक्कत नहीं जाएगी, ये मेरी गारंटी है। तो √3 के लिए थोड़ी सी प्रोसेस ज्यादा हो जाती है, कैसी प्रोसेस ज्यादा होगी चलिए हम करते हैं। तो सबसे पहले तो हमेशा की तरह आपको क्या करना है, नंबर जो है वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देनी है। इतना काम कर लोगे आप सभी लोग, कर लिया सर, करते जाओ साथ साथ में, पेन कॉपी सारी चीजें उठाओ और साथ साथ में सॉल्व करो इसको। बीच का जो पॉइंट होगा वो ओ, यहां पे आपको 1 यूनिट ले लेना है, 1 यूनिट लिया यहां से, यहां पे भी आपको 1 यूनिट लेना है, और इन दोनों को आप जोड़ देना है। इन दोनों को आपने जोड़ा, ये किस पॉइंट पे मिलेंगे, सी पॉइंट पे मीट करेंगे, ओ से सी को जोड़ दो, ओ से सी को यहां पे जोड़ दो। अब ओ से सी को जब हमने जोड़ा, अरे जब हमने ओ से सी को जोड़ा तो ये 1 यूनिट है, ये भी 1 यूनिट है, तो पाइथागोरस, इसको नाम दिया था ए, इसको सी, इसको बी। अब पाइथागोरस थ्योरम लगाओ किसमें, इन ट्राइंगल ओ ए सी। देखो ध्यान रखना √3 के लिए √2 को करना जरूरी होता है, मतलब अगर आपने √3 कर लिया तो √2 तो हो ही जाएगा, जब तक √2 नहीं बनेगा तो √3 नहीं कर पाओगे, ये बात बिल्कुल क्लियरली है। अगर जब तक आप √2 नहीं कर पाओगे तो √3 नहीं बनेगा। तो चलिए हम करते हैं, हमें क्या करना है, रूट इन ट्राइंगल ओएसी बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो क्या होगा भाई, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, और ओ सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी कितना है अपना 1, 1 का स्क्वायर 1, ओ ए कितना है 1, 1 का स्क्वायर 1, तो ओ सी की वैल्यू जो होगी, ओ सी की जो वैल्यू हो जाएगी वो √2 हो जाएगी। हो गया कि नहीं, ओ सी कितना हो गया बेटा √2 हो गया। अब यहां से समझिए, यहां तक तो अपन कर चुके थे, यहां तो हम पहले ही क्वेश्चन में कर चुके थे, एक्स्ट्रा क्या काम करना है वो बड़े ध्यान से समझिएगा, वो बहुत ध्यान से समझना है। और लास्ट के वीडियो में, लास्ट क्वेश्चन में हम 9.3 रूट वाला कराएंगे, तो लास्ट तक रुके रहना, क्योंकि लास्ट का जो क्वेश्चन होगा वो सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे शानदार यहाँ पे क्वेश्चन होने वाला है। अब आपको अगली स्टेप में क्या करना है, इस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। तो आप क्या करोगे, प्रोटेक्टर इस पे रखोगे और एक परपेंडिकुलर
इस तरीके से इस पे खींच दोगे 90 डिग्री, इस पे एक 90 डिग्री खींचोगे और ये मीट करेगा इस पॉइंट डी पे, इस पॉइंट डी पे मीट करेगा और ये होगा 1 यूनिट का। ये कितने यूनिट का होगा? ये 1 यूनिट का होगा। और कुछ नहीं करना है, ओ से डी को मैच कर देना है, ओ से डी को मिला देना है, ओ से डी को यहां पे मिला देना है। ये ओ डी मिला दिया आपने। तो अब आप देखो कि ओ सी डी ऐसा कुछ एक ट्राइंगल बन रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल। ये ओ है, ये सी है और ये डी है। ओ सी डी जहां पे ये √2 है, ये 1 है, तो ये ओ डी हम फाइंड कर लेंगे। तो इन ओ सी डी, अब इसको थोड़ा सा अगर हम घुमाएं तो कोई दिक्कत तो नहीं होगी। ऐसा कुछ रख सकते हैं, इसको ऐसा कुछ रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल, बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल ओसीडी में, ओसीडी में पाइथागोरस लगा दो, क्या होगा भाई? ओडी का स्क्वायर इज इक्वल टू ओसी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, ओसी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। तो ओडी की वैल्यू हमें फाइंड करनी थी, ओसी की वैल्यू है √2, इसका स्क्वायर, सी डी कितना है 1, इसका स्क्वायर, √2 का स्क्वायर 2, 1 का स्क्वायर 1, 2 और 1 3, ओडी स्क्वायर हो जाएगा 3। तो ओडी की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी √3, ओडी की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी √3। ओडी कितना हो जाएगा? √3 हो जाएगा। अब वापस से क्या करो, ओडी पे आर्क लगाओ। आपको कंपास लेना है, जैसे ये कंपास है, इसको यहाँ पे एक पिन रखनी है और इधर पे इसको आर्क लगा देना है, यहाँ पे इसको एक आर्क लगा देना है और जिस भी पॉइंट पे मीट करेगा वो √3 का पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को ये बात समझ में आ चुकी है कि √3 हम किस तरीके से लोकेट करेंगे। ठीक है ना? तो √2 √3 हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, √5 की तरफ। बिल्कुल प्रैक्टिस करते रहना है। देखो, आपको प्रैक्टिस करते रहना है, तभी चीजें बहुत शानदार तरीके से समझ में आएंगी। मैं यहां पे बात कर रहा हूं किसकी? √5 ऑन द नंबर लाइन। कैसे होगा चलिए समझते हैं। तो हमेशा की तरह आपको क्या करना है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है, एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी है। हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर ली, वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर ली। अब एक एक्सिस पे, हॉरिजॉन्टल को एक्स एक्सिस कहते हैं, वर्टिकल को वाई एक्सिस कह देते हैं। आपको किसी भी एक्सिस पे एक जगह 1 यूनिट लेना है, एक जगह 2 यूनिट लेना है। तो हम क्या करते हैं, यहां 1 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर, मतलब ये हो जाएगा 2, ये क्या हो जाएगा 2, और इस पे लेना है 1 सेंटीमीटर। ध्यान रखिएगा, एक, अब बोलो सर अगर यहां 2 ले लें और यहां 1 ले लें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, दोनों बातें सही हैं, बिल्कुल सही है। अब इसको आगे की तरफ बढ़ाओ और इसको आगे की तरफ बढ़ाओ। ये दोनों कहां मीट करेंगे? इस पॉइंट पे मीट करेंगे, जिसको हम नाम दे देंगे सी पॉइंट। ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। ओ से सी को जोड़ दो, यहां पे ओ को सी से जोड़ देंगे, जोड़ दिया। ये कितना यूनिट है? 2। ये क्या है? यूनिट 1 है। अगर हमें ओ सी की वैल्यू फाइंड करनी है तो ओ ए सी हम थोड़ा सा अलग से ड्रॉ कर लें। ओ ए और सी, ये है 2, ये है 1, ओ है, ये ए है, ये सी है। तो ओ ए सी में हम पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। तो यहां पे वाई पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल ओएसी, ओएसी में अगर पाइथागोरस थ्योरम लगाएं तो ओसी का स्क्वायर इज इक्वल टू ओए स्क्वायर प्लस एसी स्क्वायर, हाँ या ना? ओ ए स्क्वायर प्लस एसी। ओ ए कितना है? ओ ए कितना है? 2, 2 स्क्वायर। एसी कितना है? 1, 1 स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा? ओसी स्क्वायर। तो ओसी की वैल्यू हो जाएगी √5। ओसी की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी √5। हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? और बस क्या करना है, कंपास लो,
कंपास लो और यहां पे आपको एक पॉइंट रख के यहां से एक आर्क ड्रॉ कर देना है, यहां से एक आपको आर्क ड्रॉ कर देना है। वो ये जिस भी पॉइंट पे मीट करेगा वो √5 का पॉइंट हो जाएगा। तो क्या आप लोग ड्रॉ कर लेंगे √5? बिल्कुल जल्दी से कमेंट कर दो भाई, जल्दी से कमेंट कर दो। बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार। तो इस तरीके से √5 आपका नंबर लाइन पे लोकेट हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकेट √9.3 ऑन द नंबर लाइन। ये भाई ये क्वेश्चन है शानदार और जानदार, ये क्वेश्चन है शानदार। 9.3 ऑन द नंबर लाइन, √9.3 ऑन द नंबर लाइन। तो किस तरीके से हम इसको लोकेट कर पाएंगे, बड़े ध्यान से समझ लीजिएगा, बहुत ध्यान से इसको समझ लीजिएगा। तो कुछ नहीं करना है, अपन को एक लाइन खींचनी है 9.3 सेंटीमीटर की, ठीक है ना। क्या करो, लाइन खींचो यहाँ पे 9.3 सेंटीमीटर की। तो स्केल की हेल्प से, इसको थोड़ा सा मैं अलग से करता हूं, स्केल की हेल्प से क्या करो, इसको लाइन खींच लो। कितने की? 9.3 की, ठीक है। तो पहला काम तो मैं 9.3 की एक लाइन खींच लूंगा। ये 9.3 की लाइन हो गई। 9.3 की स्केल की हेल्प से हमने एक लाइन खींच ली, ठीक है। अब क्या करना है, इस लाइन को नाम दे देंगे हम OA। इसको नाम क्या दे देंगे? OA नाम दे देंगे, है ना। अब इसको 1 सेंटीमीटर और एक्सटेंड करो। कितना एक्सटेंड करना है आपको? 1 सेंटीमीटर और एक्सटेंड करना है। तो 1 सेंटीमीटर एक्सटेंड किया तो ये पॉइंट आ जाएगा C। तो AC कितना हो जाएगा आपका? AC हो जाएगा 10.3। अब क्या करोगे, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाओगे। किसका? AC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाओगे, मतलब मिड पॉइंट ढूंढना है। तो अब AC का मतलब यहां पे जो पॉइंट है वो है A, यहां पे पॉइंट क्या है? C। तो A और C का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करने के लिए इसके आधे से ज्यादा, अपने मन से कोई मेजर नहीं करना है, विदाउट मेजर आधे से ज्यादा रख के यहां पे एक आर्क लगाओगे और एक नीचे आर्क लगाओगे, यहां पे रख के एक ऊपर आर्क लगाओगे और एक नीचे आर्क लगाओगे। तो ये दोनों आर्क जहां पे भी मीट करेंगे उन दोनों पॉइंट्स को क्या करना है, इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ते हुए नीचे की तरफ ले आना है। इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट को नीचे वाले इंटरसेक्टिंग पॉइंट को जोड़ते हुए नीचे की तरफ लेके आना है। और ये जिस भी पॉइंट पे मीट करेगा, जिस भी पॉइंट पे मीट करेगा वो उसका मिड पॉइंट हो जाएगा। 3 स्टेप। पहली स्टेप मैं यहां पे बाजू में स्टेप लिखते जा रहा हूं। पहली स्टेप हमने क्या करी? पहली स्टेप हमने लिखा कि ड्रॉ अ लाइन ऑफ 9.3 सेंटीमीटर। दूसरा, extend into 1 सेंटीमीटर at point C, then AC is equal to हो जाएगा 10.3। नाउ तीसरा, ड्रॉ midpoint, take midpoint of AC, take midpoint of AC by perpendicular bisector, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लेके इसका हम क्या फाइंड कर लेंगे? AC का मिड पॉइंट फाइंड कर लेंगे जो कि D हो जाएगा। अब फोर्थ स्टेप क्या करना है? टेक D एज सेंटर एंड ड्रॉ सेमी सर्किल ऑफ रेडियस ODA या फिर DC रेडियस का एक सेमी सर्किल ड्रॉ कर देना है। ये बन गया भैया अपना सेमी सर्किल। क्या बन गया अपना? एक सेमी सर्किल बन गया। थोड़ा सा अपन इसको ना कैसे भी ड्रॉ कर दो, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा यहां पे मीट करेगा इसके एंड पॉइंट पे, C पॉइंट पे।
इतना काम समझ में आ गया, 4 स्टेप क्लियर है। क्या किया, 9.3 की लाइन खींची, फिर 1 सेंटीमीटर एक्सटेंड किया, AC आ गया, AC का मिड पॉइंट D ले लिया, D पे एक सेमी सर्किल ड्रॉ कर दिया, D पे एक क्या कर दिया, सेमी सर्किल हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। अब क्या करना है, आपको इस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। किस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, इस पॉइंट A से होते हुए एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे AE, ठीक है ना, जो कि इसको कहां पे इंटरसेक्ट करेगा, E पॉइंट पे, और A को सेंटर मान के AE रेडियस का क्या खींच दोगे, एक आर्क खींच दोगे। तो ये आर्क जहां पे भी इंटरसेक्ट करेगा वो √9.3 हो जाएगा। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा, और अगर समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और मुझे पूरी उम्मीद है कि यहाँ पे ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Are the square root of all positive integer is rational? If not, give the example of square root number that is a rational number. क्वेश्चन ये है, क्या सभी पॉजिटिव इंटीजर्स के जो रूट होते हैं, स्क्वायर रूट होते हैं, क्या वो इरेशनल होते हैं? तो क्वेश्चन है नहीं, क्योंकि ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है, √4, √9, √16, √25, ये क्या होगा 2, ये क्या होगा 3, ये क्या होगा 4, ये क्या होगा 5, ये कैसे नंबर है, इरेशनल है क्या? नहीं, ये तो सभी कैसे नंबर है, रेशनल नंबर है। क्या है, रेशनल। तो इनने क्वेश्चन बोला था कि एग्जाम्पल द स्क्वायर रूट ऑफ नंबर दैट इज अ रेशनल। तो 4√9, 4√16, √25 कैसे नंबर है, रेशनल नंबर है। कैसे नंबर है, रेशनल नंबर है। तो समझ में आई बात, समझ में आ गई बात, तो बहुत बढ़िया है। इसको सिस्टमैटिक तरीके से आप लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, प्रॉपर तरीके से आंसर कर लीजिएगा। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। ये एक एक्सरसाइज है, एक एक्टिविटी है, ये आपको घर पे करना है। मैं थोड़ा सा आपको हिंट दे रहा हूं, आपको किस तरीके से इसको करना है मैं आपको इसकी हिंट देता हूं। पहले तो क्वेश्चन पढ़ लो जल्दी से। इसका क्वेश्चन जो है एक बार जल्दी से रीड कर लीजिएगा, क्वेश्चन क्या कह रहा है। किया रीड? क्लासरूम एक्टिविटी, कंस्ट्रक्ट द स्क्वायर रूट स्पाइरल। आपने अभी थंबनेल में देखा था, हम किसकी बात कर रहे थे, स्क्वायर रूट स्पाइरल की बात कर रहे थे। इस एक्टिविटी को बड़े ध्यान से समझिएगा। हमें क्या बनाना है, स्क्वायर रूट स्पाइरल। टेक अ लार्ज शीट ऑफ पेपर एंड कंस्ट्रक्ट अ स्क्वायर रूट स्पाइरल द फॉलोइंग फैशन, स्टार्ट विद द पॉइंट O एंड ड्रॉ अ लाइन OP1। मतलब ये पूरी कहानी यहाँ पे दी गई है, मैं बहुत शानदार तरीके से आपको समझाता हूँ। कुछ नहीं करना है, आपको सीधे एक लाइन लेना है 1 सेंटीमीटर, इस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, यहां से 1 सेंटीमीटर लेना है। इन दोनों को क्या करोगे, आप जोड़ दोगे, या फिर ऐसा करो, यहाँ पे 1 सेंटीमीटर लो, इस पे क्या आएगा, √2 आएगा। क्या आ जाएगा, √2। ये O है, ये A है, ये क्या है, B है, ठीक है ना। 1/1 पाइथागोरस थ्योरम √2 आएगा। फिर इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लोगे, इसका 1 यूनिट ले लेना। तो अब √2 और 1 का पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो √3। फिर इस पे परपेंडिकुलर ले लेना, 1 यूनिट ले लेना, √3 और 1 हो जाएगा कितना, √4। फिर इस पे परपेंडिकुलर ले लेना 90 डिग्री का, 1 यूनिट यहां पे ले लोगे। फिर 4 और 1 में पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो √5 आ जाएगा। फिर इस पे परपेंडिकुलर ले लोगे 90 डिग्री, परपेंडिकुलर इसको 1 यूनिट ले लोगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे, रूट क्या आ जाएगा, 6। तो इस तरीके से √1, √2, √3, √4, √5, √6, √7 आता जाएगा। केवल आपको 90 डिग्री पे 1 यूनिट लेते जाना, 90 डिग्री ना 1 यूनिट, 90 डिग्री 1 यूनिट, 90 डिग्री 1 यूनिट कर लेंगे आप लोग। तो आई होप कि मजा आएगा होगा आपने, और तीनों वीडियोस को अच्छे से देख लीजिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय।